स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चैट GPT 4 वैसे तो चैट GPT के बारे में पिछले कुछ समय से काफी चर्चा हुई है, लेकिन लगातार इसमें इंप्रूवमेंट होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो चैट GPT 4 आया है वो पूरा तरह से चीजों को रिवोल्यूशनाइज कर देगा और स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और खासकर समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, जो पहले का चैट GPT था और ये जो नया वाला आया है चैट GPT 4, इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर। देखिए, अगर आप में से वो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे, यहां पर एक स्पेशल बैच और एक इकलौता बैच देखिए पूरे भारत में पहली बार लॉन्च किया गया, जिसमें एक ही बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, उस केस में सभी बच्चों को जो मेंस लिखने वाले हैं उन सभी बच्चों को यहां पर स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और आपको फ्री में मेंस की तैयारी, रहने का, खाने का, हर एक चीज का पैसा यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी को कंप्लीटली निकाल सके। क्योंकि अल्टीमेट जो एम होता है वो मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग करके एक अच्छा रैंक लाने की कोशिश होती है ताकि आप IAS ऑफिसर बन सकें। ध्यान रखिएगा, ये 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि शुरुआती दौर पर बहुत कम प्राइस हमने रखा है। जस्ट यूज कोड हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां पर जाकर इसको ले सकते हैं। यूज कोड अंकित लाइव ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा EPFO का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है। अगेन यहां पर भी यूज करना है कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, चैट GPT आपको पता होगा एक AI पावर हाउस के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है ओपन AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने अनाउंस कर दिया है नेक्स्ट बिग अपडेट ऑफ चैट GPT और ये है चैट GPT 4। और बताया ये जा रहा है कि ये जो GPT 4 है इट इज सपोज टू बी बिगर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ चैट GPT। जो पहले के वर्जन है ना, GPT 3 हो गया, GPT 3.5 हो गया, उससे कहीं ज्यादा बेहतर और एक्यूरेट आपको ये मिलेगा। कई सारे जो टॉप लेवल के एग्जाम्स है उसने ये क्लियर किया है। जैसे यूएस के अंदर एक काफी टफ एग्जाम होता है यूनिफॉर्म बार एग्जाम, उसको भी यहां पर इसने क्लियर किया है। यहां पर कंपनी ने कहा है कि हमने ये जो लैंग्वेज मॉडल को पावर किया है, इट इज नोन इन अनाउंसमेंट ब्लॉग, मतलब कि अपने अनाउंसमेंट ब्लॉग के माध्यम से इसके बारे में सारी चीजें अनाउंसमेंट की और यह कहा कि जो चैट GPT 4 है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है और कोलैबोरेटिव है। आप बहुत ही आसानी से बहुत सारी जो चीजें हैं वो आसानी से इसके माध्यम से ले सकते हैं। देखिए, चैट GPT 3.5 जो है वहां पर सिर्फ आपको टेक्स्ट के माध्यम से आंसर मिलता था, आपको उसमें टाइप करना होता था और फिर आपको रिप्लाई आता था। लेकिन GPT 4 में एक खास बात यह है कि आप इमेज के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इमेज है, बस उस इमेज को उसके अंदर डाल दो और आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि GPT 4 है क्या। GPT 4 एक लार्ज मल्टी मॉडल क्रिएट किया गया है बाय ओपन AI और यह अनाउंसमेंट किया गया था 14 मार्च 2023 को। अभी कुछ 5-6 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ है और बताया जा रहा है कि इट एनकम्पास मोर देन जस्ट टेक्स्ट। मैंने आपको बोला ना कि टेक्स्ट के अलावा इसमें इमेज के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। जो चैट GPT 3 और 3.5 था उसमें सिर्फ आप टाइप करके ले सकते थे। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन लेवल का जो परफॉर्मेंस होता है ना, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उस तरह के लेवल का परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जो अकेडमिशियंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके जो अंदर स्किल्स होती है वो आपको GPT 4 में देखने को मिलेगी। और खासकर इसमें एक और चीज ये बोला गया है कि इसकी जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो बड़े बड़े टफ एग्जाम्स होते हैं उसको भी ये क्लियर कर सकता है। जैसे कि ये लॉ वाला एग्जाम है, जैसे कि मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए वो सारी चीजें कर सकेगा। आप किसी पर्सन के क्रिएटिव राइटिंग स्किल को सीखना चाहते हो, उसके स्टाइल को सीखना चाहते हो, वो आपको उसके बारे में बताएगा। GPT 4 इज ऑल्सो केपेबल ऑफ हैंडलिंग 25,000 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट से भी ज्यादा। मतलब अभी तक क्या था कि जो छोटे मोटे एसेज होते थे, जो चीजें होती थी शॉर्ट में, वो आपको इजीली पता लग जाती थी 3.5 के माध्यम से, GPT 3.5। लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बढ़ा दी गई है,
25,000 वर्ड से भी ज़्यादा के जो टेक्स्ट हैं वो इसके माध्यम से आप ले सकते हो। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन होता है ना, जो डॉक्यूमेंट होता है रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए, वो सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको GPT-3 और GPT-4 के बीच का जो डिफरेंस है वो और मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने आपको बोला था कि इमेज के माध्यम से भी ये कई सारी चीज़ें फाइंड आउट कर जाएगा, तो क्या आप में से कई लोगों ने सोचा होगा ये तो हम गूगल लेंस के थ्रू भी करते हैं। आजकल आ गया ना गूगल लेंस, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो गूगल लेंस पर आप क्लिक करते हो तो उस पिक्चर के कई सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गूगल लेंस में तो क्या है कि उसमें कोई टेक्स्ट कहीं कुछ लिखा हुआ है, कोई पिक्चर है, उसके बारे में आपको उसकी जानकारी दे देता है। यहां पर क्या है ना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहां पर अगर आप कोई इमेज डालते हो तो उस इमेज को कैसे समझना है उसके बारे में अगर कोई ऐसे लिखना है वो लिख देगा। मान लीजिए उस इमेज के अंदर कोई मीम है, कोई जोक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको सरल भाषा में जोक समझा देगा कि ये उसके अंदर समझाना चाह रहा है। आया समझ में? मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज, यहां पर अनोखी चीज GPT-4 के माध्यम से लाई गई है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले के जो वर्जन्स में उसमें एक बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वहां पर कई बार मिस इंफॉर्मेशन आ जाता था, कई सारी चीजें मिक्सअप हो जाती थी, मिस इंफॉर्मेशन आता था। लेकिन OpenAI ने कहा है कि देखिए, हमने पिछले 6 महीने में GPT-4 को और ज्यादा ट्रेनिंग दी है ताकि इसके अंदर ट्रिक ना हो सके, मतलब चीजें, मतलब आपको जो बेस्ट एवर रिजल्ट्स है ना फैक्चुअली, मतलब वो आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। ये है GPT-4 का कमाल। फिर इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कई सारे इंफॉर्मेशन एक समय में आप ले सकते हो। पहले का वर्जन में क्या था 3.5 में कि 8,000 वर्ड्स ही वो हैंडल कर सकता था, 8,000 शब्द। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इसमें कहीं ज्यादा 25,000 वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, वो ये हैंडल कर सकता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे जो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो देखो, पहले क्या एक प्रॉब्लम आ रहा था GPT 3.53 में कि वहां पर हेट स्पीच वगैरह को प्रमोशन मिल जा रहा था। हेट स्पीच हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, गलत गलत जो चीजें हो गई, वो यहां पर कई बार GPT 3.5 में देखने को मिला। लेकिन यहां पर एक्यूरेसी और बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है और ये हेट स्पीच और जो मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा मामला है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है GPT-4 के माध्यम से। फिर इसके अलावा GPT-4 की अगर हम बात करें तो यहां पर ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा और भी कई सारे लैंग्वेजेस में आप इससे बातचीत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम एक्यूरेसी देखें तो वो आपको 85% देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा GPT-4 में 26 और लैंग्वेजेस को भी यहां पर डाल दिया गया है, जिसमें भारत का भी आप देख सकते हो, जो तेलुगु लैंग्वेज है उसकी भी एक्यूरेसी इसके अंदर 71.4% के आसपास है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि जितने जो नए वर्जन आया है उसमें बड़ी कैपेबिलिटीज पहले के वर्जन के मुकाबले लाई गई हैं। अब क्वेश्चन फाइनली ये है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो, अभी अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए पेमेंट करना होगा। $20 यहां पर बताया जा रहा है कि चार्जेस हैं इसके लिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा चैट GPT प्लस का, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन पहले के जो GPT 3 और 3.5 हैं उसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, वो अभी भी फ्री है। तो हो सकता है आगे चलकर फ्री कर दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया सर्च इंजन, वैसे ही बिंग जो सर्च इंजन है उसमें यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि हमने ऑलरेडी GPT-4 उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो एक प्रकार से आप बिंग जो सर्च इंजन है उसके माध्यम से इस GPT-4 का अगर आप फायदा लेना चाहो तो वो फ्री में ले सकते हैं। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि GPT-4 से रिलेटेड जितनी क्वेरी थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले क्या बता सकते हो, एज पर नासाज जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, अगर जो एस्टिमेट लगाया गया है कि अभी तक जो सोलर सिस्टम के बाहर, जिसको एक्सो प्लैनेट कहा जाता है, तो सोलर सिस्टम के बाहर लगभग कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इस पर्टिकुलर बैच में मिलेगी। और आज EPFO का भी बैच लॉन्च हो रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।